हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान के साथ संबंध को कैसे बनाएं, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, और जन्माष्टमी और प्रभुपाद की व्यास पूजा का कुछ चर्चा करें। सारे सवाल आ गए, सारे प्रश्न आ गए। अब आप एक लेक्चर में सारे प्रश्नों को उत्तर चाहते हैं। इन प्रश्नों के बारे में ग्रंथ भरे पड़े ग्रंथ, और आप चाहते हो कि सारे प्रश्नों का उत्तर जो है एक क्लास में मिल जाए। कई क्लासेस करेंगे, वादा ले रहा है कि बहुत क्लासेस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भगवान है या नहीं है, इसका एक उत्तर चाहिए। घर चलाना हो तो घर का एक स्वामी चाहिए जो घर चलाता है। देश चलाना हो तो देश का एक प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है। राज्य चलाना है तो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, अर्थात अलग अलग लोग हैं जो उसको चलाते हैं। ये संसार चल रहा है। सूर्य समय में उदय होता है, सूर्य समय में अस्त होता है, चंद्रमा समय में निकलता है, समय में अस्त होता है। सारे के सारे नक्षत्र अपनी परिधि में, अपनी त्रिज्या में घूमते हैं, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। कि उसमें जो है शनि सूर्य के त्रिज्या में चला गया, परिधि में चला गया, सूर्य शनि के यहाँ आ गया, बुध बृहस्पति में चला गया, बृहस्पति बुध के यहाँ आ गया। सबकी अपनी अपनी पोजीशन, अपना अपना स्थान स्थित है, फिक्स है। ऋतु टाइम पे आती है, गर्मी आएगी, उसके बाद वर्षा आएगी, वर्षा आएगी तो हेमंत आएगी, हेमंत आएगी तो शिशिर आएगी, शिशिर आएगी, उसके बाद बसंत आएगा, बसंत आएगा तो पतझड़ आएगी, पतझड़ आएगी तो गर्मी आएगी। एक फिक्स पैटर्न है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी आई, गर्मी के बाद पतझड़ आ गया, पतझड़ आया और पतझड़ के बाद सर्दी आ गई। हर एक का एक पैटर्न फिक्स्ड है, अपने अपने हिसाब से आते हैं और उनका एक सिस्टम सेट किया हुआ है। तो सेटिंग कौन करता है? सेटिंग कौन करता है? जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो समुद्र में ज्वार आता है। तो चंद्रमा की कलाएं घटती हैं तो समुद्र में भाटा आता है। ये सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? तो कोई ना कोई एक सुपर पावर होनी चाहिए उसको चलाने के लिए। सुपर पावर है। अब अगर सुपर पावर है जो उसको चलाती है तो वो निराकार होनी चाहिए या साकार होनी चाहिए? देश का प्रधानमंत्री साकार, उसका एक रूप है, उसका एक रंग है, वो आप देख सकते हैं। आप उसको स्थूल शरीर उसको उपलब्ध है। अगर भगवान सारी सृष्टि को चला रहे हैं तो चलाने वाले को भी एक रूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्योति का पुंज चला रहा है, ये दीपक जल रहा है, ये कथा नहीं कर सकता। कथा करने के लिए एक सगुण साकार व्यक्ति की जरूरत है। ये दीपक जल रहा है, ये भोग नहीं बना सकता, खाना नहीं बना सकता। खाना बनाने के लिए व्यक्ति चाहिए। इसी तरह अगर संसार को चलाना है तो संसार को चलाने के लिए एक सुपर नेचुरल, एक सुपर फोर्स चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संसार को चलाए। उसको कहा गया है भगवान। भगवान, भगवान, भग का मतलब है ऐश्वर्य और वान का मतलब है वहन करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं और उन ऐश्वर्यों को वो वहन करता है। 6 ऐश्वर्य क्या है? कि भगवान वो है जो समस्त धन का स्वामी है, समस्त शक्ति, उनसे ज़्यादा शक्तिवान कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा यश किसी का नहीं है, उनसे ज़्यादा सुंदरता किसी के पास नहीं है, और उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है, उनसे ज़्यादा त्याग किसी के पास नहीं है। हम जब
मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे डेटीज हैं, बहुत सारे अर्च विग्रह हैं, देवी भी है, शिव जी भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या सारे भगवान हो सकते हैं? प्रधानमंत्री तो एक ही होगा, राष्ट्रपति तो एक ही होगा, अनेक नहीं हो सकते। वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान द्वारा प्रदत्त शक्तिवान देवता है, जिनको भगवान ने जिम्मेदारियां दी हुई हैं कि आपके पास ये जिम्मेदारियां है, आपके कर्तव्य को निभाना है। और जब हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमें वर देते हैं उसको पूर्ण करने के लिए। आपको रूप चाहिए, अच्छा तो अग्नि देवता की पूजा करिएगा। आपको ऐश्वर्य चाहिए तो इंद्र देवता की पूजा करिएगा। आपको धन चाहिए तो वरुण देवता की पूजा करिएगा। और ये सब भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। अब सवाल यह है कि भगवान कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर है ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है अनादि आदि गोविंदम सर्वकारण कारण। इस सब ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, जो सब कारणों के परम कारण है। तो उन्होंने कहा कि उनका शरीर सच्चिदानंद में है। अब ईश्वर मीन्स नियंत्रक, जो कंट्रोल करते हैं, ये सब ईश्वर है। भगवान ने शक्ति प्रदान की हुई है कि आपको सृष्टि का संहार करना है तो शिव जी का रूप ले लिया, आपको सृष्टि की रचना करनी है तो ब्रह्मा का रूप ले लिया, आपको सृष्टि को जो है, जो व्यक्ति को चाहिए उसको अगर जो है भोग विलास की चिंता है, ऐश्वर्य चाहिए तो देवी को शक्ति प्रदान करनी। तो सारे के सारे भगवान के जो है अलग अलग अंश हैं, जिनको भगवान ने जो है शक्तियाँ दे रखी हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, और भगवान की। तो भागवतम में उल्लेख आता है ऐसे चांस कला पुंछ कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकों में कि यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान के अंश कलाओं अपना पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब एक व्यक्ति जो है विदेश से आया, विदेश से आने के बाद उसने जो है बहुत सारे मंदिरों में दर्शन के लिए गया। तो दर्शन के लिए गया तो उससे किसी ने पूछा क्या बताइएगा कि आप कितने लोगों के दर्शन किए हैं, कितने देवताओं के भगवानों के दर्शन किए, भगवान कौन है? कहने लगा भगवान तो कृष्ण। तो पूछा भी तुमने कैसे फैसला किया, तुमने कैसे फैसला किया? कहते इसलिए कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला था पद्म पुराण से। पद्म पुराण में भगवान कहते हैं शिव जी से कि तुम मेरे जिस रूप का दर्शन करना चाहते हो तुम्हारे सामने है। ये वृंदावन की बात हो रही है। सृष्टि के सारे कार्य मेरे अवतारों द्वारा होते हैं, मेरे अवतार करते हैं। या अवतारों के बाद वो जीव जिनको मैंने स्पेशल ड्यूटी दे रखी है, शक्तियाँ दे रखी है, वो कार्य करते हैं। मैं तो इन गोपियों के प्रेम में निमग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ। जब विदेशी से पूछा गया, कहता मैं एक मंदिर में गया तो वहाँ तलवार लेकर खड़ी थी, दूसरे मंदिर में गया तो भैंसे को मार रहे थे, तीसरे मंदिर में गया तो धनुष्मान लिए खड़े थे, चौथे मंदिर में गया तो कुछ और था। कहता जब मैं कृष्ण मंदिर में गया तो बांसुरी बजा रहे थे, कुछ काम कर ही नहीं रहे थे। इसका मतलब है कि जो सबसे श्रेष्ठ है उसने सब काम बांटे हुए हैं, सब काम बांट रखे हैं कि किस किस को क्या काम करना है। इसी तरह जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है कि हेल्थ मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ये होम मंत्री है, सबको कार्य बांट देता है, ऐसे उन्होंने सारे कार्य बांट रखे। तो उनसे फैसला किया कि कृष्ण ही भगवान है। फिर भगवान कृष्ण जो है भगवद गीता में कहते हैं ममय वंश जीव लोके जीव भूत सनातनी मन षष्ठानी वियामी प्रस्थानी कृष्ण, ये जीव मेरा एक भिन्न और सनातन अंश है। तो भगवान ने भगवद गीता के अंदर बताया अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में, जब अर्जुन ने कहा कि मेरे सारे संबंधी मेरे सामने मारे जाएंगे, कुछ मेरी तरफ खड़े हैं वो भी मारे जाएंगे, मेरे मित्र हैं, संबंधी हैं, नातेगण हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं युद्ध नहीं करूँगा।
तो भगवान ने उसको डांटा है, फटकारा है, युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। फिर अर्जुन ने कहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, मतलब आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। तो भगवान ने कहा उठो युद्ध करो, युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान को हंसी आ गई। तब भगवान ने ज्ञान दिया, अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भावते कथा सुना कथा सुंदर सुनाम सुनाम शोचन कि जो चले गए हैं उनके लिए भी और नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने यहाँ से जो है शरीर और आत्मा के भेद की चर्चा करी है 30वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से। भगवान ने ज्ञान दिया है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर को त्याग कर चली जाती है। अभी प्रश्न आता है कहाँ चली जाती है, ये भी सवाल है, वो अलग सवाल है, उसका उत्तर अलग है। पर शरीर के साथ आत्मा का वियोग हो जाता है, वो उसको छोड़ देती है, चली जाती है। इसका मतलब यह है कि आत्मा जो है उसने ये शरीर के अंदर आई, आत्मा ने शरीर को धारण किया। इसलिए धारण किया कर्मों के फल को भोगने के लिए, कि जैसे उसने कर्म किए थे उसी के अनुरूप शरीर मिला है और शरीर के बाद वो शरीर प्राप्त करके तो उन फलों को भोग रही है। आत्मा को जब शरीर को दोनों को भगवान ने अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं वंश है, जीव मेरा ही अंश है। अर्थात अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान परम पिता है, हम उनकी संतान है। तो संबंध क्या समझ में आता है कि भगवान हमारे पिता है और हम उनकी संतान है। अब एक संतान है, आपका पुत्र है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या ड्यूटी है उसमें, क्या उम्मीद करते हो आप उसके साथ? पहले तो उसको बताओगे कि तेरा मेरा संबंध क्या है, क्या संबंध है। तब प्रभु जी इधर हो जाएगा, थोड़ा सा वादे लोगों को बैठे। संबंध क्या है? वो पिता है और हम संतान। अब संतान का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है? संबंध समझ में आ रहा है। संबंध क्या समझ में आ रहा है कि भगवान ने कह दिया है कि जीव मेरा एक भिन्न और सनातन अंश है, अर्थात जीव भगवान का अंश है, अर्थात भगवान की संतान है। परम पिता है, हम उनकी संतान है। जब जीव भगवान की संतान है तो संतान होने के नाते भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। अब समझिए, मेरा शरीर है, पूर्ण है, आँख उसका एक अंश है, नाक उसका एक अंश है, कान उसका एक अंश है, जीवा उसके एक अंश है, हाथ उसके एक अंश है, पैर उसके एक अंश है। किसके अंश है? शरीर के। हाथ क्या करता है? शरीर की सेवा। पैर क्या करती है? शरीर की सेवा। नाक क्या करता है? शरीर की सेवा। आँख क्या करती है? शरीर की सेवा। कान क्या करता है? शरीर की सेवा। मतलब जो अंश है उसकी ड्यूटी है अंशी की सेवा करना। अंश क्या करता है? अंशी की सेवा करता है। मैं भगवान का अंश हूँ तो मेरी ड्यूटी क्या हुई? भगवान की सेवा करना। पुत्र का, देखिए आज का संदर्भ एक अलग है, बेटा बाप की सेवा नहीं करता। और आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले बात भूलिएगा कि संतान जो है माता पिता की सेवा करते थे। आजकल अलग बात है कि माता पिता संतान की सेवा करते हैं। बहू ले आएंगे ना, नौकरी करने जाती है तो उसकी सेवा करके उसको नौकरी में भेजेंगे और शाम को फिर आएगी तो उसकी सेवा करके खाना खिलाएंगे, तो आपकी सेवा नहीं करेगी। परंतु आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले जो पुत्र था उसका कर्तव्य होता था माता पिता की सेवा करना। तो भगवान हमारे पिता हैं तो हमारी ड्यूटी क्या है? वो अंशी हैं, हम अंश हैं, तो अंश होने के नाते अंशी की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो संबंध कैसे निभेगा? सेवा के द्वारा। भगवान से हमारा संबंध है
वो पिता है, उनकी संतान है, इस संबंध को समझना है। और ड्यूटी क्या है हमारी? उनकी सेवा करना। ड्यूटी क्या है? उनकी सेवा करना। अब हमने ये जान लिया कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान कौन है ये जान लिया, भगवान का नाम क्या है हमने ये जान लिया, भगवान के साथ हमारा संबंध पिता पुत्र का है ये बात जान लिया। पुत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान की सेवा करने की, हमने ये बात की। हम भगवान की सेवा करेंगे। अब आती है बात नंबर 2। अगली बात यह है कि सेवा करने का फायदा क्या है। सेवा करने का फायदा क्या है और सेवा कैसे की जाए, सेवा कैसे की जाए और सेवा करने का फायदा क्या है, कैसे सेवा करना चाहिए। एक पिता जो है गर्मी के मौसम में थका हारा बाहर से आया है, कुर्सी पे बैठा है, सोफे पे बैठा है, पुत्र से कहता है बेटा टांगे दबा, बहुत तकलीफ हो रही है। सामने मैच चल रहा, मैच IPL, चक्के चौके लग रहे हैं। अब बेटा जो है अगर पिता का टांगे दबाता है तो उसकी पीठ टेलीविजन की तरफ हो जाती है, और अगर मुख टेलीविजन की तरफ करता है तो ऐसे उल्टे हाथ से टांगे दबा नहीं सकता, तो फंस गया। तो बड़े विचार से करता है, खड़ा हो गया ना, कंधे दबाने लग जाते हैं। पिता कहता है बेटा कंधे नहीं, टांगे दबाओ। कंधे दबाए जा रहा, बेटा कंधे नहीं दबाने हैं, दर्दें टांगों में हो रही हैं और थका हारा आया, टांगे दबा दे। बेटा फिर कंधे दबा रहा। तो पिता कहता सुना नहीं क्या, सुना नहीं क्या। तो पिता किससे प्रसन्न होगा, टांगे दबाने से प्रसन्न होगा या कंधे दबाने से प्रसन्न होगा। बेटा कहता है पिताजी बोलो मत, सेवा हो रही है ना, होने दो। मतलब बेटे ने फैसला कर लिया कि मुझे टांगे नहीं दबानी, मुझे कंधे ही दबाने हैं। तो पिता प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। मतलब जैसा पिता चाहता है वैसी सेवा संतान को करनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। उसने कहा कि बाजार से मुझे राशन ला दो और बेटा कुएं से पानी निकालने लग गया, तो पिता प्रसन्न होगा। फिर राशन ला, प्रसन्न तभी होगा कि पानी निकालने से प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कब प्रसन्न होंगे, जब भगवान के आदेश के अनुसार सेवा करें। भगवान के आदेश के अनुसार सेवा होगी, अर्थात जैसी सेवा भगवान चाहते हैं वैसी सेवा होगी, तब भगवान प्रसन्न हुए। अपनी मर्जी से सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो भगवान कैसी सेवा चाहते हैं, भगवान कैसी सेवा चाहते हैं? भगवान चाहते हैं सेवा करने का तरीका जानना चाहिए आपको, और दूसरी बात जानना चाहिए कि मेरे को प्रसन्न करके करोगे क्या, मेरे को प्रसन्न कर लिया है तो करोगे क्या, क्या फायदा होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। एक घर है, उसमें पुत्र भी रहता है, पिता भी रहता है, सब बड़े प्रसन्न हैं, सब बड़े खुश हैं। पुत्र जो है कुछ ऐसे बातें कर देता है जो पिता को पसंद नहीं आता। एक दुकान है, उसमें पिता भी बैठता है, पुत्र भी बैठता है। दुकान में बेटा ऐसे ही कुछ कार्य कर देता है कि पिता को पसंद नहीं आती। तो पिता क्या कहता है, बेटा ऐसा है तेरे को अलग दुकान बना देता हूँ, तो उस पर बैठ जैसा मर्जी कर, मेरी दुकान में तो मेरे हिसाब से चलना है, मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना है। तब अपना हिसाब चलाना चाहता है तो नया घर बना है, मेरे घर में नहीं रह सकता।
अगर तुझे अपने हिसाब से चलना है, अपने मौज मेले से काम करना है, अपना नया घर बना ले। तो अगर हम जो है भगवान के अनुसार उनकी सेवा नहीं करते हैं तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। और भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने घर में रखेंगे। पिता प्रसन्न हो जाएगा तो अपने घर में रखेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने घर में रखेंगे। तो भगवान का घर कहाँ है? भगवान का घर वहाँ है जहाँ से हम भगवान के घर से आए हैं। मतलब जब व्यक्ति जो है मृत्यु प्राप्त करके भगवान के घर चला जाएगा, अर्थात मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिलने का फायदा क्या है कि लौट कर इस संसार में नहीं आना, लौट कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छुटकारा पाएगा, लौट कर इस संसार में नहीं आना। तो पिता के प्रसन्न होते ही आपको भगवान के धाम में एंट्री मिल जाती है। अभी आप अपनी मर्जी से भोगने के लिए, अपनी मर्जी से आनंद लेने के लिए भगवान का धाम छोड़ के इस धाम में आ गए। तो जब आपके मन में बात पक्की हो जाएगी कि मेरे को जो है अब भगवान के धाम वापस जाना है, अर्थात मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के धाम में जाके लौट कर फिर नहीं आना है, अर्थात मुझे मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आप भगवान के साथ उनके घर में रहेंगे। भगवान का प्रसन्न में जब उनके अनुसार कार्य किया जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि मेरे अनुसार कार्य करना क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य अनुसार गया निवेदनम। कि मैं प्रसन्न कब होता हूँ? जब आप मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का वर्णन सुनते हो और करते हो। अभी हम रास्ते में बाहर जा रहे थे, मैं इलाहाबाद गया लेक्चर देने के लिए। वहाँ पर मैंने लेक्चर शुरू किया, मंदिर में एक भी भक्त नहीं था, हॉल खाली, ठाकुर से मैं अकेला बोल। तो बहुत पुरानी बात है, आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 30 साल हो गए। तो मन में एक बात में विचार आया मेरे, मुझे कोई तो सुनने वाला बुलाओ ना। तो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनसे मैंने कहा कि कोई तो सुनने वाला बुलाओ, मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, हॉल खाली, हॉल में एक भी व्यक्ति नहीं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया बोलना शुरू किया था, आज से 30 साल पुरानी बात। लगे आप पब्लिक को नहीं सुनाते, अब भगवान को सुनाते। भगवान अपने नाम रूप गुण लीला धाम का जब वर्णन सुनते हैं तो आनंदित होते हैं। जब हम जगन्नाथ जी की यात्रा की बात करते हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा की बात करते हैं, तो जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ है उसके बारे में जब रोहिणी माता से सारी रानियाँ महल के बड़े हॉल के अंदर कृष्ण लीला की बचपन की कथाएं सुन रही हैं, तो कृष्ण बलराम जब आते हैं, पहले रोहिणी मना करते थे, कहती है कि अगर कृष्ण बलराम आएंगे तो वृंदावन को भागेंगे, कितने आनंदित हो जाएंगे। पर वहाँ पे उस दिन जो है आनंदित ना होते, जैसे ही उन्होंने अपने बालपन की कथाएँ सुनी हैं, उनके हाथ छोटे होते गए हैं, पैर छोटे होते गए हैं, चेहरा बहुत फैल गया है, आंखें बड़ी बड़ी फैल गई, तो जगन्नाथ जी का स्वरूप। इसी तरह एक बार द्वारका के अंदर जो है वो बेहोश हो गए हैं, कृष्ण कथा चल रही थी, भगवान बेहोश हो गए। तो वहाँ नारद जी आते हैं, नारद जी से कहा जाता है कि भगवान को होश में लाओ। नारद जी कहते हैं मैं भागवतम को गाऊँगा, तो जैसे ही मैं भागवतम गाऊँगा उनके वृंदावन को भागूंगा। भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी कथा सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लोग जब कथा करते हैं तो आप लोगों को तो फोकट में मिल रही है, आपके लिए नहीं हो रही है। व्यक्ति बैठा हो चाहे ना बैठा हो, भगवान तो बैठे हैं ना, भगवान सुन रहे हैं आपकी कथा। भगवान के कान थोड़ा बंद है कि भगवान के कान बंद है। अभी मैं रास्ते में बता रहा था कि एक व्यक्ति जो है रोज भगवान के दर्शन करता है आता था,
अंधा था, दिखता नहीं था। तो उसको जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, ने कहा तुम अंधे हो, तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो, रोज आ जाते हो, तो दिखते तो है नहीं, क्या करते हो? लगा मैं अंधा हूँ, भगवान तो अंधे नहीं है, भगवान को मैं तो दिखाई देता हूँ, उनका आशीर्वाद तो मेरे को बरसेगा कि भक्त रोज आ रहा है, भगवान अपना आशीर्वाद तो मुझे देंगे, मैं तो अंधा नहीं हूँ। तो श्रवण करना, भगवान के नाम रूप लीला धाम का वर्णन सुनना, और कीर्तन करना अर्थात उसका वर्णन करना, सुनना भी और सुनाना भी। दूसरी बात, भगवान के नामों का जप करना। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट है भगवान में बनता है। स्मरण करना, हर क्षण हर पल अनन्य चेता सत्यम कीर्तयन्तु अनन्य चिंतयन्तु मां तस्मात् सर्वेषु कालेषु। हर जगह एक ही चर्चा आई है कि भगवान का हर काल में हर पल में स्मरण करते हैं। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो सारी की सारी सेवाओं के जो माध्यम हैं, उन माध्यम से भगवान की सेवा की जाए, उन माध्यम से जो है भगवान के आदेश का पालन किया जाए। कि भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेश का श्रद्धापूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है, वह मेरे काम आ जाता है और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमने पर्पस पता कर लिया कि भगवान की सेवा करने का फायदा क्या है। भगवान की सेवा का फायदा यह है मुक्ति की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। अब आती है चर्चा थोड़ी सी कि हम लोग जो है अपने घर में बच्चों का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, अपना भी करते हैं। मेरा जन्म दिवस है, वो बच्चा बैठा सामने, केक काटोगी, सबसे आगे भाग के आएगी। जन्मदिन आपका होगा, केक को काटने में तैयार है, आप नहीं काटोगे, बच्चा केक काटने को तैयार है, खटाखट में काटूंगा। भगवान का जब जन्मदिन होता है, उस जन्मदिन को हमें धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे वो अपने घर में बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। जैसे बच्चे के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है, अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह भगवान के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। जब अपने बच्चे का जन्मदिन होता है, तब हम दो बातें देखते हैं। एक बात है कि बुलाना कितने लोगों को, कितने लोगों को इनवाइट करें। वो इन्विटेशन किस पर डिपेंड करता है कि बजट क्या है, भाई कितना पैसा मैं खर्चने को तैयार हूँ। और मेरा बजट 50,000 का है, मैं 500 को बुला सकता हूँ, 200 बुला सकता हूँ, 300 बुला सकता हूँ। और मेरा बजट अगर 50 रुपये का है तो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, घर में अपने आप कर लूँगा। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सेलिब्रेशन करना चाहते हो। उस सेलिब्रेशन में फिर भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फॉर्मेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं? प्रभु जी ने कहा आप जो है उस दिन बच्चों का श्लोक कंपटीशन रखेंगे, बच्चे श्लोक याद करके आएंगे, 5-5 श्लोक याद करके। अच्छा, हम उसके बाद एक श्लोक कंपटीशन रखेंगे। एक श्लोक को बच्चा अच्छे तरीके से सुनाएगा, उसका अर्थ बताएगा, इसका श्लोक बताने का तरीका, अर्थ बताने का तरीका बढ़िया होगा, उसको प्राइज मिलेगा। हमने फैसला करके प्लान कर दिया, हमको ऐसे सजावट करनी है, ऐसे झंडियाँ लगानी है, ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे सजाना है भगवान को, ऐसे हमने उसके दर्शन कराने हैं, ऐसे लोगों की लाइनें बनवानी है, ऐसे अंदर आएंगे, ऐसे बाहर जाएंगे, ये प्रसाद मिलेगा, फुल प्रसाद रात को 12 बजे मिलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारा दिन मिलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, दर्शन करते रहेंगे। वो डिपेंड करता है किसमें, आपके बजट में। तो बजट कैसा है, जब हम बच्चे का सेलिब्रेशन करते हैं तो बजट की परवाह नहीं करते, 1000 लगे नहीं 2000 लगा देंगे। तो भगवान का जन्मदिन है, कंप्लीट कर लेते हैं। भगवान का जन्मदिन है तो मैं क्या करूँ? नहीं,
तन से, मन से और धन से। मन से सेवा है, मैं राजी हूँ भगवान की सेवा करने के लिए, मन मेरा बिल्कुल तैयार है। 34% नंबर मैंने मन को दे दिए, 100 में से 33 धन के लिए और 33 धन के लिए। धन में डूबा, धन में डूबी, ताकि जो कार्य होना है वो कार्य ठीक से हो सके। जितना मेरे से पॉकेट परमिट करती है, जितना घर में पति पत्नी के सहयोग से मिलकर होता है, उतना हम घर का व्यवस्था करेंगे। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने तन सेवा करती है, तन से कि मैं उस दिन में सुबह जाकर 4 बजे रात तक रहूँगा, मेरे लिए कोई कार्य हो, कोई सेवा हो तो मुझे बताया जाए, मैं वो सेवा अपने आराम से कर सकूँ, किसी किस्म की मुझे व्यवधान या परेशानी नहीं है, मैं सेवा कर सकता हूँ। और किसी को जूता शहर में सेवा मिल रही है, किसी को पार्किंग में मिल रही है, किसी को क्यों बनाने में मिल रही है, किसी को भोग बनाने में मिल रही है, किसी को भोग लगाने में मिल रही है, किसी को प्रसाद बांटने में मिल रही है। सब सेवाएं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? हम जब भगवान की सेवा करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे कुछ लोग हमारे पास आते हैं तो पहले कभी नहीं आए होते, पर जब वो आते हैं, देखते हैं, बड़ा आनंद आता है, तो फिर वो आना चाहते हैं, फिर वो बार बार आना चाहते हैं। नहीं चलना, नहीं चलना। मुझे याद है, मैं गरीबाग में लेक्चर दे रहा था, शाम को 9 बजे दर्शन सब लोग एक फैमिली आ गई, ऐसी वहाँ दूसरे दर्शन कर रहे, कथा सुनने बैठ गई। कथा के बाद आई, टाइम में पूछे होते थे, मैंने बता दिए जब हम तो पहली बार आए हैं, सामने से 3 बार निकले थे, तो ध्यान नहीं आया, आज हम आए हैं तो वो आया करेंगे। 1 साल के बाद फिर मैं जब कथा करने गया तो वो व्यक्ति जो उस दिन मिला था, वो धोती कुर्ता मैंने प्रसाद बांट रहा था, पैंट शर्ट से धोती कुर्ते में और तिलक लगाए उन्हें प्रसाद बांट रहा। क्यों? एक कथा सुनी, अच्छी लगी, दूसरी में आया, तीसरी में आया, चौथी में आया, कई कथाएं सुनी, कई भक्तों की कथाएं सुनी, मंदिर में दर्शन किए, कई श्रृंगार में दर्शन किए, कई को दर्शन किए, अल्टीमेटली वो दर्शन में जा सकते आनंद। तो भगवान की सेवा तन से भी करनी है, भगवान की सेवा धन से भी करनी है, और भगवान की सेवा मन से भी करनी है, तीनों तरीके से। अब ये बात कि भगवान के शुद्ध भक्त जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, कि हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हमें ज्ञान देते हैं, जिन्होंने ज्ञान की गंगा हमारे हृदय में प्रवाहित करी है, जिनकी बोल सुन के हम आगे बढ़ते हैं, जिनकी कथा पढ़ के, जिनकी प्रश्न पढ़ के, अनुवाद पढ़ के हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उनका जन्म जो है उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। वो है गुरु बात का जन्म, अर्थात श्री भगवान की व्यास पूजा मीन्स उनको हम व्यास मानते हैं, अर्थात आसन में बैठे हमें कथाएं कह रहे हैं ग्रंथों के माध्यम से, तो उनके भी पूजा करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। उस दिन जो है भगवान कृष्ण के जन्म का अगला दिन इसे नंदोत्सव कहा जाता है, और उस दिन जो है गुरु दिन है जिसमें सेलिब्रेट करते हैं, वो भी हमें तन से सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी कोई प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे, उसको लीजिएगा, उसके बाद फिर साल व्यवस्था होगी। किसी का कोई प्रश्न है तो अलग से अकेले में आगे पूछ सकता है, अभी इनका प्रोग्राम चलने दीजिए। हरे कृष्ण।